है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे एक चीज याद आई। वो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है मास्क आज के टाइम पे। तो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बता दूं। जब मैं आप देखते होंगे हर ब्लॉग में मैं ये मास्क डालती हूँ। तो पहले ब्लॉग में पहले दूसरे में किसी ने बोला था इतने बड़े बड़े मास्क जो है बच्चों को क्यों मतलब आपने लगाया है। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने ये मास्क नहीं बनाया। ये मास्क जो है ये हमने खरीदा हुआ है। और ये मास्क हमने कहाँ से खरीदा है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। ये मास्क हमने लिया है चंडी मंदिर में। एक आशा स्कूल है जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। तो जब फरवरी और मार्च के बीच में जब कोविड आया ही था उसी टाइम, तो बच्चों को ना एक्टिविटी में यही मास्क ही बनवाया गया था वहां पे। तो अभी वो मास्क जो है वो कमांड जो है हॉस्पिटल जो है वहां पे रखा हुआ है। जिसकी इच्छा हो, ये नहीं कि जबरदस्ती, जिसकी इच्छा हो तो वो जो है मास्क वहां से ले सकता है। और उसका जो पैसा है वो स्पेशल चाइल्ड जो है बच्चे जिन्होंने एक्टिविटी की है वो उनके घर जाएगा, या कहाँ जाता है राम जाने, उतना ज्यादा नहीं है मुझे नॉलेज। तो मतलब कुल मिला के ये जो मास्क है ना, ये जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं उन्होंने बनाया हुआ है ये मास्क। तो फिर इसलिए हमने ले लिया था। और शायद 21 रुपए करके पड़ा था। तो इन्होंने 5 मास्क लिए थे एक साथ में। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब और पता है हमने इस मतलब ये मास्क लेने से मुझे ये फायदा है कि जो भी पैसा जाएगा वो हमारे ही बच्चों में जाएगा। मतलब कि जो कि थोड़े से स्पेशल चाइल्ड हैं, बार बार नहीं बोलना, तो मतलब उनके पास जाएगा। तो ये चीज से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इन्होंने भी ले लिया था मास्क। और अच्छा भी है कि मतलब किसी के काम आ जाए। वैसे तो मास्क हम लेना ही था, घर पे तो हम नहीं बनाते इतना, मतलब नहीं है इतना, तो फिर लेना ही था। तो किसी और को देने से अच्छा है पैसा कि हम उन बच्चों को दो जिनको मतलब इन पैसों की जरूरत है। और मतलब उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। इसी टाइप के बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं बच्चे। हैंकी मेकिंग, इयरिंग मेकिंग, बैंगल्स मेकिंग, बहुत कुछ करते हैं। अगर आप कहीं आपके आसपास ऐसा आशा स्कूल है जहाँ पे ये सब होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी उन बच्चों को मतलब थोड़ा सा योगदान दीजिएगा। उनकी थोड़ी सी हेल्प होगी, थोड़ी सी उनको ना थोड़ा सा मोटिवेट मतलब वो होंगे बच्चे की। अगर उनका सामान जो है जो वो बनाते हैं अगर वो सेल होता है तो अच्छा लगेगा। जैसे हमको अच्छा लगता है वैसे उनको भी लगेगा। तो अगर कहीं आपके पास ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा उनको भी। और फिर चलो आप चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। कहाँ तक जाते हैं दिखाएंगे। टाइम हो गया है 5:05 हो गए हैं। 5:10 घड़ी थोड़ी सी आगे पीछे करके रखती हूँ मैं। तो चलो निकलते हैं हम। तो ये बता दिया मैंने कि क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि बच्चों को इतना बड़ा मास्क क्यों लगाते हो, इतना बड़ा बड़ा मास्क क्यों लगाते हो। तो मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ। चलो फिर चलते हैं अपनी मंजिल पे। आगे चल के बताएंगे क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्या। तब तक के लिए अभी रखती हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पे आ गए थे हम लोग बिग बाज़ार। तो बिग बाज़ार के बाहर ही जो है, बिग बाज़ार नहीं एक मॉल है, बस बिग बाज़ार उसमें एक है पार्ट वहाँ का। लेकिन वहाँ बिग बाज़ार के नाम से ही फेमस है। जिसको भी जाना होता है वो मॉल का नाम नहीं लेता, वो बिग बाज़ार ही चलाता है। तो यहाँ ना छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। पहले ये स्टॉल ना अंदर ही लगे होते थे, मतलब जो मॉल है उसके अंदर में ही। पर शायद कोविड की वजह से इनको ना बाहर ही कर दिया है। अभी ये बाहर ही, जो बाहर का एरिया है वहाँ ही लगाते हैं। नहीं तो पहले अंदर में बहुत अच्छे से लगाते थे ये लोग। और थोड़े से इनके भी प्राइस जब अंदर होते हैं ना तो ज़्यादा ही बताते थे ये लोग। अभी थोड़ा ठीक ठाक पे दे देते हैं। तो यहाँ पे ज्वेलरीज लगी हुई थी और मेकअप के आइटम लगे हुए थे और कैप कोई थे। मतलब यही सब जो ज़रूरत की चीज़ें होती है। और हेयर वो क्या क्या थे, कर्लर थे, स्ट्रेटनर वगैरह, मतलब यही सब कुछ थे। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं मॉल के अंदर में। मॉल के अंदर का जो व्यू है कुछ इस तरीके से है और बिल्कुल खाली पड़ा है मॉल। देखो इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी, मैं क्या बताऊँ। इस मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। देखो कहीं भी कुछ नहीं है। देखो सब बेचारे ऐसे ही हैं। पहले जहाँ इतनी भीड़ होती थी इस मॉल में, मुझे तो मतलब देख के हैरानी सी हुई। मैं शायद मार्च में गई थी लास्ट टाइम, फरवरी मार्च में ही गई थी मैं लास्ट में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब रिकॉर्ड कर रही थी। मैं यही देख रही थी कि देखो यहाँ पे बिल्कुल सूना बस पड़ा है चल रही मॉल। चल तो रही नीचे। और बड़े अच्छे से मतलब आपका पहले टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, सैनिटाइज कराते हैं, फिर एंट्री देते हैं यहाँ पे।
इतनी भीड़ होती थी कि आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। अभी कैसे हो गई। और ये कुर्ती वगैरह लगी हुई है, ये शायद पैंथालून्स की थी। हाँ, ये पैंथालून्स की थी, वहाँ पे हम लोग गए थे पैंथालून्स में, ये वहाँ की है। और मतलब वही, कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं दिखा मुझे, जो पहले का ही था वो ये पहले वाले ही हैं, सब वही हैं। और प्राइस तो आप लोगों को पता ही होगा बिग बाज़ार पैंथालून्स वगैरह के कैसे होते हैं, तो वही थे मतलब। लेकिन कुछ मुझे न्यू नहीं दिखा अभी कहीं भी, उतना कोई कुछ कहीं न्यू नहीं आ रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं जो है बिग बाज़ार में। तो बिग बाज़ार जो है यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे है, तो हम लोग वहीं बिग बाज़ार की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ एक दीदी भी थी, वो मतलब हम उनके साथ गए हुए थे। वो मतलब अपने घर जा रही थी, उनको भी कुछ सामान लेना था इसलिए। और यहाँ पे टेम्परेचर फिर से चेक हो रहा है और सैनिटाइज़र भी करवा रहे हैं। वैसे मैंने उनको बोल दिया कि एक बार हो चुका है हमारा, लेकिन तब भी उन्होंने चेक कर लिया। और ये देखो यहाँ से कैसा था बिग बाज़ार, और उजड़ गया बिल्कुल सा। देखो इतनी भीड़ होती थी, और सामान भी यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा है। काउंटर, पता है अभी काउंटर ही बहुत सारे खाली पड़े हैं। ये देखो यहाँ वेजिटेबल्स होती थी, इतनी भीड़ होती थी यहाँ, मतलब इतना ये रश होता था। अभी सारे जितने ग्रोसरी आइटम है ना, वो मुझे लगता है कि ये लोग ऑनलाइन देने लगे हैं ना, तो ऑनलाइन में देखो ये सब सेल हो गए। जो भी आइटम थे सब ख़त्म बिल्कुल। कभी इस तरीके से मैंने देखा ही नहीं था बिग बाज़ार को। अभी हालात क्या हो गए हैं, पहले क्या थे और अभी क्या हो गए हैं बिल्कुल। और कपड़े भी कुछ न्यू नहीं है, पता जो पहले थे वही वाले कपड़े हैं। और ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ चल रही थी मस्ती। और यहाँ ये टॉप, मैं आई थी यहाँ टॉप वगैरह देखने, पर कोई मुझे ढंग का टॉप दिखा नहीं यहाँ पे, वही पहले वाला ही है जो भी है, कुछ न्यू नहीं दिखा मुझे। तो इसलिए मैंने बस फ़ोटोज़, थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, बाकी लिया कुछ नहीं था यहाँ से, झूठ क्या बोलना। ये सब पहले के हैं, पता कुछ भी न्यू नहीं था, कुछ भी न्यू नहीं था, बस प्राइस बढ़ गई थी बस। और सारे कपड़े जो भी हैं ये पहले की हैं। भीड़ एक भी नहीं है, आपने देखा बिल्कुल भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बनाएंगे, कोई है ही नहीं है, सब अपने आप ही डिस्टेंस बना हुआ है। पहले ऐसे कभी नहीं था, इतनी रश होती थी भगवान, यहाँ इतनी भीड़, मतलब क्या संडे, क्या मंडे, क्या ट्यूसडे, क्या वेंसडे, मतलब हर दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ। ये कुर्ता मुझे पसंद आया था, ये येलो कलर का जो था, ये 700 का था, 799 या 699 शायद, पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी मुझे कुछ नहीं पसंद आया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना ले रही थी फ़ोटो, और रिकॉर्डिंग ऑन हो गई तो मैंने बोला रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी ज्वेलरी सेक्शन में, और मतलब सेक्शन अलग नहीं था, वहीं एक स्टैंड सा लगा हुआ था ज्वेलरी का। तो यहाँ पे अभी ज्वेलरी आई हुई है, आज यहाँ पे सेट हो रही थी ज्वेलरी। तो अभी त्योहारों का सीज़न है, तो मुझे लग रहा है अब सामान आना शुरू होगा, क्योंकि अभी जो है इनके पास कुछ भी वैसा न्यू नहीं था। मतलब अगर कपड़ों की बात की जाए तो कपड़ों में ना कुछ न्यू नहीं दिखा मुझे। और बहुत जल्दी इस बार पता है सर्दियों के भी कपड़े लग गए थे यहाँ पे, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं लगता था। पहले सेल वेल लगती थी, जो गर्मी के कपड़े होते हैं उनकी सेल लगती थी, वहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट देते थे, मतलब ठीक ठाक डिस्काउंट दे देते थे। उसके बाद ये सर्दियों का सेल लगाते थे। इस बार जो है ये इन्होंने जल्दी ही लगा दिया था, क्योंकि गर्मियों के जो भी है कोविड की वजह से। यहाँ पे मैं बर्तनों के सेक्शन में आ गई थी, तो यहाँ कुछ सामान थे, अच्छे थे, पर रेट ना लॉकडाउन के बाद इनके सबके बढ़ गए हैं रेट। ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो पहले रेट थे वहाँ से अभी जो है इनका रेट जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, वो होगा कुछ इनका अपना। तो यहाँ पे ये देखो चिप्स वगैरह काटने के लिए, कद्दूकस, बनानास वगैरह जो भी है, मोल्ट वगैरह हैं यहाँ पे। वैसे बिग बाज़ार में तो सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की सारी सामान एक ही छत के नीचे, वो बार बार अनाउंस करते हैं आपके ज़रूरत का सारा सामान एक ही छत के नीचे। और ये कप मुझे बड़ा अच्छा लगा था, 60 रुपीज़ का था, 59 रुपीज़ का था मुझे बहुत, पर मेरे पास हैं ऐसे 12 कप हैं। ये बर्तने कटोरियाँ मैं देख रही थी, कटोरी प्लेट सब कुछ मैं देख रही थी। और कटोरी का रेट जो था 86 रुपीज़ था। एक कटोरी का रेट 86 था। यहाँ पे ये प्लेट जो थे ये मुझे अच्छे लग रहे थे, पर कोई कोई हल्के थे, कोई कोई ठीक थे, और लिया नहीं मैंने कुछ, बस देखने लगी थी। मुझे तो ये देख के बड़ा अफसोस हो रहा था कि भाई जिस बिग बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा रश होती थी, वो बिग बाज़ार बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत देर तक यही देखती रह गई एकदम से। और ये थाली थी 339 रुपये, कितना लिखा था
और ये है बर्तनों का सेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक चीज़ों का, और बिल्कुल खाली पड़ा है मार्केट। अभी कोई घर से भी नहीं निकल रहे हैं अपने, जो कि यहाँ पे अभी पता है चंडीगढ़ में इतना नहीं है, यहाँ पे छूट दे दिया गया है। अभी आप जा सकते हो, आप अपने मतलब मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइज वगैरह करके। ये सॉस पैन में देख रही थी, और ये छोटी सी कढ़ाई ना बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, पर इसका प्राइस कितना था बताती हूँ, चला गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं अभी, 300-400 रुपये रहा होगा, पता नहीं कितना था। और फिर यहाँ हम वो जहाँ टब वगैरह होते हैं वहाँ आ गए थे, थोड़ा सा टब वब के सेक्शन में, ये थोड़ा सा हमने ले लिया था। उसके बाद यहाँ भी देखो जो सस्ते वाले, मतलब थोड़े से जो ये मैट्रिक वाले क्या बोलते हैं, वही वाले सर्फ बचे हुए थे, बाकी सब गायब। और इधर सर्दियों की तैयारी हो गई है, ये वेस्लिन आ गए हैं फुल। बाकी जो गर्मियों का होता है वो सब उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब मुझे पूरे बहुत लॉस हो गया ना बिग बाज़ार, इन लोगों का भी, मॉल वालों का भी बहुत लॉस हो गया बेचारों का। ये कोविड ने ना सबकी कमर तोड़ दी, सच्ची बताऊं, सब बहुत ज़्यादा बेचारे बेरोज़गार हो गए। ये नेल पेंट तो पता नहीं एक जन्म से यहीं पे लगी हुई हैं, कलर ही उतने अच्छे नहीं हैं। और ये यहाँ पे है जो है हेयर क्लिप वगैरह हैं, बहुत कॉस्टली हैं ये, 250-300 की एक है। सब्जी के आइटम में पूरा खाली पड़ा है, बिल्कुल सुनसान शाय कर रहा है। ये बिलिंग काउंटर, इतनी लंबी लाइन होती थी कि ये राम, आधे घंटे के आसपास आप खड़े रहो फिर आपका नंबर आता था। वो बिग बाज़ार आज साय कर रहा है। यहाँ पे मैं बाहर आ चुकी थी, मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि मैं बस घूमने गई थी ऐसे, बहुत टाइम से मैं कहीं नहीं गई थी, और था कि देख के आऊँगी, कुछ समझ में आ जाएगा तो ले लूँगी, पर नहीं समझ में आया तो नहीं लिया। और बस अब हम बाहर का व्यू दिखा रहे थे कि शाम हो गई थी अच्छी खासी, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने, बस क्योंकि लेना नहीं था ज़्यादा कुछ, तो बस हम लोग थोड़ा बहुत घूम घाम लिए। और यहाँ पे मैं बाबू को पकड़ के लेके आ रही हूँ, मैंने भूमि को कैमरा दे दिया था कि थोड़ा सा ले लो बेटा, और रिकॉर्डिंग कर ली थी भूमि ने। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और घर आने के बाद वहीं से मतलब थोड़ी भूमि की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ जब थी तभी इसको मतलब सर दर्द सा ऐसा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि घर में रहते रहते ऐसे हो गया है, चलो थोड़ा बच्चों को घुमा के ले आती हूँ। पर इसकी तबीयत वहाँ पहुँची तो मतलब थकान लगने लगा, सर में दर्द भी लगने लगा, तो मैं बोली चलो कोई नहीं, अब चलते हैं वापस। तो हम आ गए घर वापस, कुछ शॉपिंग करी हमने, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, क्या है दिखाएं, वो तो दिखाएंगे ही आपको हम। बाबू मास्क, चलो फिर मिलते हैं आपको बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।